कर्मयोग में साधना कैसे करें, इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य में कर्म करने की एक स्वाभाविक रुचि रहती है, कारण कि वह कुछ न कुछ पाना चाहता है। अतः कुछ न कुछ पाने के उद्देश्य से वह जन्म से मृत्यु पर्यंत आसक्ति पूर्वक कर्मों में लगा रहता है। कुछ पाने की आशा के कारण कर्मों में उसकी आसक्ति इतनी अधिक रहती है कि जब वृद्धावस्था में उसकी इंद्रियां कर्म करने में असमर्थ हो जाती हैं, तब भी वह कर्मों से असंग नहीं हो पाता। इस प्रकार आसक्ति पूर्वक कर्म करते करते ही वह काल के मुख में चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में हठपूर्वक कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कोई ऐसा उपाय ही सफल हो सकता है जिसके अंतर्गत शास्त्र विहित कर्म करते हुए ही कर्मों से आसक्ति मिट जाए और मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति हो जाए। इस दृष्टि से मनुष्य के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही एक सफल एवं सुगम उपाय है। कर्मयोग ऐसे है जैसे भोजन में ही औषध मिला दी जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग बतलाए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। जो अत्यंत वैराग्यवान हैं वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं, जो संसार में आसक्त हैं वे कर्म योग के अधिकारी हैं, और जो न तो अत्यंत विरक्त हैं और न अत्यंत आसक्त हैं वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। उपर्युक्त भगवत वचनों के अनुसार संसार में कर्मयोग के अधिकारियों की संख्या ही अधिकतम सिद्ध होती है। यहाँ शंका होती है कि संसार में आसक्त मनुष्य कर्मयोग के मार्ग पर परमात्मा की तरफ कैसे चल पाएंगे। इसका समाधान भगवान ने नृणाम श्रेयो विधित्सया इन पदों में कर दिया है। तात्पर्य है कि सांसारिक भोग और उनके संग्रह में रुचि रहते हुए भी जो मनुष्य भोगों से अपनी रुचि को हटाकर अपना कल्याण करना चाहता है, वह कर्मयोग का पालन करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। अपना कल्याण करने का विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही शीघ्र उसका कल्याण होगा। कर्मयोग का तात्पर्य है कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना। कर्मयोग में 2 शब्द हैं, कर्म और योग। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को कर्म कहते हैं। कर्म संसार के लिए भी किए जाते हैं और संसार से ऊंचा उठकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी किए जाते हैं। योग की व्याख्या भगवान ने 2 प्रकार से की है। समता को योग कहते हैं और दुख संयोग के वियोग को योग कहते हैं। परमात्मा सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। अतः समता से परमात्मा में स्थिति होती है, जिसे योग कहते हैं। संसार से संबंध ही दुख संयोग है। अतः संसार से संबंध विच्छेद होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। कर्मयोग में योग का ही महत्व है, कर्म का नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों में योग ही कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म का संबंध संसार से एवं योग का संबंध स्वयं चेतन से है। अतः कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मयोग में कर्म, कर्म सामग्री और कर्मफल में ममता, कामना एवं आसक्ति का सर्वथा त्याग होना आवश्यक है। कामना और आसक्ति को त्याग कर केवल संसार के हित के लिए कर्म करने पर संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
अतएव भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य अपने लिए किए गए सभी कर्म बांधने वाले होते हैं। कर्म का संबंध पर से होता है, स्व से नहीं। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात उसका संबंध संसार से हो जाता है, क्योंकि स्वरूप से मनुष्य में कोई क्रिया नहीं होती। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में होती हैं। प्रकृति के संबंध से मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रिया को अपने में आरोपित कर लेता है। वास्तव में कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा एवं समाधि तक में भी क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कारण कि प्रकृति जनित गुणों के वश में होकर सभी मनुष्यों को कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसीलिए मनुष्यों में स्वभाव से ही कर्म करने का एक वेग विद्यमान रहता है। हठपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग करने अथवा अपने लिए कर्म करने पर वह वेग शांत नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करने पर ही वह वेग शांत हो सकता है। इसीलिए कहा है, जो योग में समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण है। इस दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म योग का अनुष्ठान करना सभी के लिए आवश्यक एवं सुगम है। मनुष्य शरीर कर्म योनि है। कर्म मनुष्य शरीर में किए जाते हैं और उनका फल अन्य योनियों में भोगा जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर में बुद्धि की प्रधानता है। अपना कल्याण करना एवं दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना ही बुद्धि का सदुपयोग है। सुख भोग और संग्रह करना एवं अनुकूलता की प्राप्ति में सुखी और प्रतिकूलता की प्राप्ति में दुखी होना बुद्धि का दुरुपयोग है। एकमात्र मनुष्य शरीर ही कर्तव्य का पालन करने के लिए है। सुख भोग एवं अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में सुखी दुखी होना तो पशु पक्षी आदि निम्न योनियों में भी है, जिनके सामने कर्तव्य पालन का प्रश्न ही नहीं है। जिनसे केवल संसार का हित होता हो, ऐसे कर्म करना ही कर्म योग है। कर्म योग की ऐसी विलक्षणता है कि साधक किसी ज्ञान योग अथवा भक्ति योग के मार्ग पर क्यों न चले, कर्म योग की प्रणाली अपने लिए कुछ नहीं करना उसको अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी में क्रिया शक्ति तो निरंतर रहती है। इसीलिए भगवान ने ज्ञान योगी के लिए सर्वभूत हिते रताः तथा भक्ति योगी के लिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, ऐसा कहकर दोनों के लिए दूसरों के हित के लिए कर्म करना अनिवार्य बतलाया है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्म योग कहते हैं। अतः चाहे कर्मयोग कहो या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है, सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्मयोगी को किसी का भी अहित सहन नहीं होता, क्योंकि जैसे शरीर के प्रत्येक अंग का संपूर्ण शरीर के साथ अविभाज्य संबंध है, वैसे ही संसार के प्रत्येक शरीर का संपूर्ण शरीरों से अविभाज्य संबंध है। जैसे मनुष्य अपने शरीर के प्रत्येक अंग के सुख दुख में सुखी और दुखी होता है, वैसे ही कर्मयोगी प्राणी मात्र के सुख और दुख में अपना सुख और दुख देखता है। दांतों से जीभ कट जाने पर
अपने दांतों को तोड़ देने का भाव किसी में नहीं आता। इसी प्रकार अपना कहलाने वाले शरीर का अनिष्ट करने वाले का भी अहित करने का भाव कर्मयोगी में कभी नहीं आता। मनुष्य के पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सामर्थ्य, समय, योग्यता, विद्या, धन, जमीन आदि जितनी भी सामग्री है वह सब की सब उसे समष्टि संसार से ही मिली है, उसकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है। प्रत्यक्ष है कि इन मिले हुए पदार्थों पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। इन पदार्थों को हम अपनी इच्छा अनुसार न तो रख सकते हैं, न उनमें कोई मनमाना परिवर्तन ही कर सकते हैं। उन्हें न तो हम अपने साथ लाए हैं, न ही साथ ले जा सकते हैं। वास्तव में ये पदार्थ हमें सदुपयोग करने के लिए ही मिले हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो उस वस्तु का केवल अपने लिए भोग करता है उसे भगवान चोर कहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे पुरुष को पापायु कहते हुए उसके जीने को ही व्यर्थ बताते हैं। संसार से प्राप्त शरीर से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, अपने सुख भोग और संग्रह के लिए शरीर का उपयोग किया है। इसलिए संसार का हमारे ऊपर ऋण है। इस ऋण को उतारने के लिए हमें केवल संसार के हित के लिए कर्म करने हैं। फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो उतरता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और निष्काम भाव से कर्म करने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस दृष्टि से कर्मयोग का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। कर्मयोग के विषय में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। पुराने कर्मों के फलस्वरूप मिली हुई सामग्री पर तथा नए कर्मों के फलस्वरूप आगे मिलने वाली सामग्री पर भी उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्य को कर्मों के फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए और कर्म न करने में उसकी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। सभी कर्म अनित्य अर्थात आरंभ होने और समाप्त होने वाले होते हैं। फिर उन कर्मों से मिलने वाला फल नित्य कैसे हो सकता है? इस दृष्टि से कर्मयोगी कर्म और कर्मफल दोनों से ही अपना संबंध नहीं जोड़ता। हमारे पास कोई भी सामग्री ना अपनी है ना अपने लिए है। यह सामग्री संसार की और संसार के लिए ही है। मनुष्य भूल से ही उस सामग्री को अपनी और अपने लिए मानकर बंधता है और फल की कामना करके भविष्य में भी बंधने की तैयारी कर लेता है। कर्मयोगी की प्रवृत्ति आरंभ से ही दूसरों की सेवा करने की रहती है। अतः भोग और संग्रह में उसकी आसक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्मयोग में व्यक्तिगत सुख का सर्वथा त्याग होता है। इसलिए भगवान ने कर्मयोग को त्याग के नाम से कहा है। मनुष्य को जो सामग्री योग्यता, सामर्थ्य, परिस्थिति इत्यादि से प्राप्त है उसी के सदुपयोग से उसे कर्मयोग का अनुष्ठान करना है। कर्मयोग में अप्राप्त सामग्री की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जो सामग्री हमारे पास नहीं है उसकी आशा संसार रखता ही नहीं। कर्मयोग की यह विलक्षणता है कि जो सामग्री, परिस्थिति आदि हमें मिली हुई है केवल उसी के सदुपयोग के द्वारा हम कर्मयोग का पूरा पूरा पालन कर सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि अपने अपने कर्तव्य का ठीक रीति से आचरण करने मात्र से मनुष्य को परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतएव
मनुष्य किसी भी देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, वह स्वार्थ, अभिमान, कामना, ममता आदि को त्याग कर सबके हित के लिए ही सब कर्म करे। कर्मयोग के मार्ग पर स्थूल शरीर से होने वाली सेवा, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन, ध्यान आदि और कारण शरीर से होने वाली समाधि तक के संपूर्ण कर्म केवल संसार के कल्याण के लिए ही किए जाते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि दूसरे के कल्याण के लिए कर्म करने से अपने स्वार्थ का त्याग होता है। यद्यपि अपना कल्याण चाहना भी श्रेष्ठ है, तथापि संसार का कल्याण चाहना उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। संसार के कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना ही भूल है। वास्तव में संसार का कल्याण चाहने में ही अपना कल्याण स्वाभाविक रूप से निहित है। स्थूल शरीर का स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म संसार के साथ तथा कारण शरीर का कारण संसार के साथ अविभाज्य संबंध है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता है वह सब संसार द्वारा प्रदत्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता से ही करता है। अतः कर्म संसार की सामग्री से करना और कल्याण अकेले चाहना न्याय युक्त नहीं है। कर्म और क्रिया में बहुत अंतर है। कर्म में कर्तृत्व अभिमान रहता है, अतः उसका फल होता है। क्रिया में कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता, अतः उसका फल भी नहीं होता। जैसे बालक से जवान होना, खाए हुए अन्न का पचना इत्यादि क्रिया है जिसका फल बंधन नहीं होता। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कामना, ममता, आसक्ति आदि न होने के कारण कर्मों से स्वाभाविक रूप से लिप्त नहीं रहता, इसलिए उससे क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। अतएव उसके अंतःकरण में अनुकूलता प्रतिकूलता से होने वाले हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते। यदि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि का उस पर प्रभाव पड़ता है तो वह कर्मयोगी नहीं अपितु कर्मी है। संसार से किसी भी प्रकार की आशा रखने वाला मनुष्य कर्मयोग का भली भांति अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। यद्यपि कर्मयोगी को संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती, तथापि संसार को कर्मयोगी की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि कर्मयोग का पालन करके मनुष्य संसार मात्र के लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने वाला मनुष्य वास्तव में न तो संसार के लिए और न ही अपने लिए उपयोगी हो सकता है। आजकल के लोगों में प्रायः यह बात प्रचलित है कि मनुष्य के लिए ही यह सब संसार सुख भोग बने हैं, अतः इन्हें भोगना चाहिए। यह बिल्कुल गलत बात है। वास्तव में मनुष्य संसार के लिए है, न कि संसार मनुष्य के लिए। 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं वे सब कर्मफल भोगने के लिए मानो जेल खाने में पड़े कैदी हैं। कैदियों के प्रबंध और हित के लिए जैसे अवसर रहता है, वैसे ही मनुष्य संसार के प्रबंध और हित के लिए है। प्याऊ पर बैठा व्यक्ति यदि यह सोचे कि जल मेरे लिए ही है, अथवा अन्न का वितरण करने वाला यह सोचे कि अन्न मेरे लिए ही है, तो यह कितनी मूर्खता की बात होगी। ऐसे ही संसार सुख भोगों को अपना और अपने लिए मानना बहुत बड़ी भूल है, जिसका मनुष्य जीवन में कोई स्थान नहीं है। लोग ऐसी शंका भी किया करते हैं कि भजन ध्यान करने, दूसरों की सेवा करने, परमात्मा को प्राप्त करने आदि की कामना भी तो कामना ही है, फिर सर्वथा निष्काम कैसे हुआ जा सकता है? इसका समाधान यह है कि स्वरूप को जानने की कामना, सेवा करने की कामना, भगवान को प्राप्त करने की कामना कामना नहीं है, वस्तुतः नाशवान की कामना ही कामना है, क्योंकि वह अपना नहीं है,
अविनाशी की कामना कामना नहीं है, क्योंकि वह अपना है। संसार से प्राप्त वस्तु को संसार की ही सेवा में लगा देने की कामना कामना नहीं है, अपितु त्याग है, क्योंकि विनाशी होने के कारण संसार भी अपना नहीं है और उससे प्राप्त वस्तु भी अपनी नहीं है। लोग प्रायः कहा करते हैं कि यदि हम किसी प्रकार की कामना न करें तो धन आदि कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, अतः कामना किए बिना हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। यह बात भी बिल्कुल निराधार है। वास्तव में किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कामना के कारण नहीं, अपितु प्राप्त वस्तु के सदुपयोग अर्थात कर्तव्य कर्म के कारण होती है। पहले के सदुपयोग के कारण वर्तमान में एवं वर्तमान के सदुपयोग के कारण भविष्य में अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति अवलंबित है। सदुपयोग का तात्पर्य है वर्तमान में प्राप्त सामग्री के द्वारा कर्तव्य कर्मों का आचरण। यदि वह सदुपयोग निष्काम भाव से किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति एवं सकाम भाव से किया जाए तो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। धन आदि समस्त सांसारिक वस्तुएं कर्म करने से प्राप्त होती हैं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है, अतः उसके लिए कामना करना व्यर्थ ही है। इसके अतिरिक्त कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिसमें कामना उत्पन्न होने से पूर्व थे। कामना सदा पूरी नहीं होती और कामना के अनुरूप प्राप्त वस्तु भी सदा रहने वाली नहीं होती। अतएव कामना करने से पराधीनता के सिवाय कुछ नहीं मिलता। वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना के बाद जब वे पदार्थ हमें मिलते हैं तो उनकी प्राप्ति में हमें सुख प्रतीत होता है। वह सुख उन पदार्थों की प्राप्ति से नहीं हुआ है। यदि पदार्थों की प्राप्ति से सुख होता तो उनके रहते हुए कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए था। कम से कम जो पदार्थ कामना के बाद मिला है उस पदार्थ को लेकर तो दुख होना ही नहीं चाहिए, किंतु फिर भी दुख तो रहता ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ प्राप्ति के बाद होने वाला सुख पदार्थ प्राप्ति का सुख नहीं है, अपितु कामना निवृत्ति का सुख है। जैसे हम धन की कामना करते हैं तो धन का हमारे मन के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाता है, अर्थात धन हमारे मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन मिलता है तब मन से पकड़ा हुआ धन निकल जाता है और सुख की प्रतीति होती है। वास्तव में वह सुख बाहर से उस धन के मिलने से नहीं हुआ है, अपितु मन से पकड़े हुए धन के निकलने से अर्थात धन की कामना का त्याग होने से हुआ है। परंतु मनुष्य भूल से इस सुख को पदार्थों की प्राप्ति से मिलने वाला मानकर पुनः नई नई कामनाएं करने लगता है। इसी कारण वह कामना निवृत्ति अर्थात निष्कामता को सुरक्षित नहीं रख पाता। इसीलिए कहा है, विषयों के उपभोग से कामना कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से अग्नि के समान बार बार अधिक बढ़ती ही जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। यही है कर्मयोग में साधना।